क्लास 12 एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर हमारा है 10th। देखिए हम इस एक्सरसाइज में सबसे पहले 8 प्रॉपर्टीज को पहले रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है a टू b fx dx। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर लोअर लिमिट अगर a दिया हुआ है, अपर लिमिट b दिया हुआ है, तो हम x को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का रूल क्या है? सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन में x की जगह हम रखेंगे अपर लिमिट, उसके बाद प्लस लोअर लिमिट और माइनस x। तो ये चीज हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम x की जगह चेंज करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी 0 टू a लिमिट है हमारे पास fx dx है। तो हम यहाँ पे चेंज कर पाएंगे लोअर लिमिट हमारी 0, अपर लिमिट हमारी a, और हम इस क्वेश्चन में चेंज करेंगे अपर प्लस लोअर माइनस x dx। ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास माइनस a टू a। यदि हमारे क्वेश्चन में लिमिट लिखी हुई है माइनस a टू a या a टू b लिखी हुई है a टू b, तो हम फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यदि हम हमारे क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल x से हम z में जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। f ऑफ z dz भी आप लिख सकते हैं, f t dt भी आप लिख सकते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। नंबर 4 प्रॉपर्टी है यदि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करना चाहते हैं तो माइनस देकर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टी है जिसे आपने रिटर्न करना है। फिर प्रॉपर्टी है यदि आपकी लिमिट चल रही है माइनस a टू a और फंक्शन अगर हमें पता होता है कि हमारा फंक्शन ओड है तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। नाउ 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास यदि माइनस a टू a और अगर हमारा फंक्शन इवन है तो हम लोअर लिमिट को 0 करते हैं और वहां अपर लिमिट सेव रखते हैं और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास है नंबर 6 प्रॉपर्टी। नंबर 7 प्रॉपर्टी है यदि हमारे पास a टू b लिमिट दी गई है तो हम बीच में इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जो c होना चाहिए वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए। a लेस देन c लेस देन b, ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए तो हम लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। नाउ 8 प्रॉपर्टी हमारे पास है 0 टू a लिमिट है fx dx। अपर लिमिट का हम हाफ कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 0 टू a fx dx। लेकिन ये तब है जब हमारे पास एक कंडीशन होती है f ऑफ 2a माइनस x यदि f ऑफ x के इक्वल आया है। अदरवाइज f ऑफ 2a माइनस x अगर माइनस f ऑफ x के इक्वल आता है तो हमारे पास आंसर 0 होता है। ये एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने से पहले आपको इन 8 प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इन प्रॉपर्टीज को। देखिए सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है अगर लोअर लिमिट हमारे क्वेश्चन में a चल रही है और अपर लिमिट b चल रही है तो हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x लिख सकते हैं। इसी तरह लिमिट हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है 0 टू a, तो हम x की जगह चेंजिंग कर सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रिटर्न करके। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ये है यदि हम वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन x में चल रहा है और आप x की जगह वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं t या z, तो आप चेंज कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स में सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यदि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को चेंज करना चाहते हैं तो माइनस देके आप चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है माइनस a टू a अगर हमारा फंक्शन ओड होगा तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 0 हो जाएगा। माइनस a टू a लिमिट अगर है और फंक्शन हमें इवन मिल रहा है तो हम ये प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 लोअर लिमिट कम्स टू 0। इसके बाद नंबर 7 प्रॉपर्टी ये है यदि हमारा इंटीग्रेशन 1 से 3 चल रहा है तो हम 1 से 2 और 2 से 3 ऐड करके इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 1 और 3 के बीच में लाई करता है। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि यदि आपकी लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट आपकी 3 है, तो 1 से 2 और 2 से 3 आप फंक्शंस का सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
नाउ 8 है 0 to 2a, यदि हम अपर लिमिट का हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। यदि ये कंडीशन आपकी क्वेश्चन में सॉल्व होती है तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, जिसमें एक्सरसाइज में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 10.3। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों cos x अपॉन 0 से π/2 लिमिट है 0 से π/2 और cos x अपॉन में 0 से π/2 cos x अपॉन में cos x प्लस sin x। सभी क्वेश्चन आप फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सभी पार्ट्स को ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपने पहले क्वेश्चन को जैसे सोल्व किया करना है, सभी पार्ट आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आई नाम दीजिए और इस क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या है आपकी? प्रॉपर्टी ये है, यदि हमारी लिमिट 0 से a चल रही है तो आप क्वेश्चन में क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं? अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चेंजिंग हो सकता है फंक्शन। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर सकते हैं 0 से π/2। अब हम क्वेश्चन के अंदर जाएंगे और π/2 प्लस 0 और माइनस x, और नीचे भी आप ऐसे लिखेंगे cos ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, और यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस x। ये आपको चेंज करना है, ये आपको प्रॉपर्टी लगानी है। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जहां पे भी x था उसको रिमूव कीजिए और उसको अपर प्लस लोअर माइनस x लिखिए। अब π/2 के ऊपर फंक्शन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो cos किस में चेंज हो जाएगा? sin में। और यहाँ पे cos किस में चेंज होगा? sin में। और यहाँ sin किस में चेंज होगा? cos में। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है हमारे स्टेटमेंट को, और इक्वेशन नंबर 2 हमें इसको मानना है। प्रॉपर्टी लगने के पश्चात जो इक्वेशन आपको प्राप्त होगी उसको इक्वेशन नंबर 2 कीजिए। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे ऐड 1 and 2, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो i और i हमारा हो जाएगा 12 और 0 से π/2, और अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं cos x अपॉन में sin x प्लस cos x को, और 0 से π/2 sin x अपॉन में sin x प्लस cos x को, तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम सेम है। और इन दोनों का एलसीएम सेम होने के कारण जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो 1 आएगा। और 1 का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट हमारे पास π/2 है, लोअर लिमिट हमारी 0 है। तो हमारे पास अपर लिमिट करेंगे तो π/2 आएगा, और ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इंटीग्रल का आंसर होगा π/4। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इस एक्सरसाइज का, जो 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो डू योरसेल्फ, सेम इसी कंसेप्ट पे आपने सारे पार्ट कर लेने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइएगा। जो हमारा सेकंड पार्ट है, जहां पे भी आपके क्वेश्चन में जहां पे भी अगर कोटेक्स लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप उसको cos बाई साइन लिख लीजिएगा और इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक पार्ट और कर लेते हैं इस तरह का ही फर्स्ट क्वेश्चन में से ही। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में से हमें एक पार्ट करना है। हम क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका सबसे पहले पार्ट लेते हैं π/6 से π/3। π/6 से π/3 हमारी लिमिट है, और dx अपॉन में 1 प्लस का रूट 10x है। ये पार्ट हम लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हम इस तरह से बना सकते हैं π/6 से π/3, और इस रूट 10x को हम लिख पाएंगे 1 प्लस का रूट sin x बाई रूट cos x, sin बाई cos x लिख लेंगे। अब ये रूट cos x हम एलसीएम ले लेंगे, इसको हम सेपरेटली रूट भी लगा सकते हैं, रूट यहाँ पे भी लगा लेंगे और यहाँ पे भी cos x पे लगा लेंगे। cos x को हम सेपरेटली रूट भी दे सकते हैं,
जैसे हम एलसीएम लेंगे तो रूट कोसेक हम ऊपर लेकर सकते हैं। पाई बाई 3 से पाई बाई 6 हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी रूट कोसेक अपॉन में रूट कोसेक प्लस रूट साइन एक्स। अब हम इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं और इसे आई नाम दे सकते हैं। तो देखिए इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं। अब हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? लोअर लिमिट ई है, अपर लिमिट बी है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। मींस हमारे पास अगर प्रॉपर्टी आई हुई है ए टू बी डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, हम एक्स में चेंजिंग कर सकते हैं। क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं? हम पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारी जो लोअर लिमिट है वो 30 है, अपर लिमिट हमारी 60 है। तो हम cos x अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 3, लोअर लिमिट हम रखेंगे पाई बाई 6 और माइनस x लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे cos और पाई बाई 3 और प्लस का पाई बाई 6 माइनस x। यहाँ पे हम चेंज करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी पाई बाई 3 है, लोअर लिमिट हमारी पाई बाई 6 है और माइनस x चेंज कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब हम इस 90 हो जाएगा एडिशन हमारा, 90 पे हमारे फंक्शन चेंज हो जाएंगे। तो i इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पाई बाई 6 आपकी लोअर लिमिट है, पाई बाई 3 आपकी अपर है और ये 90 के ऊपर चेंज हो जाएगा। तो हम इसे लिख पाएंगे रूट साइन एक्स और यहाँ पे भी लिख पाएंगे हम रूट साइन एक्स और यहाँ पे लिख पाएंगे आप रूट कोस एक्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट था वो 6th पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम 6th पार्ट आपको समझा रहे हैं। तो देखिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आई हो जाएगा 2i और लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड को हम जोड़ेंगे तो इनका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर आपका सेम बनेगा और कैंसिल होकर बना रहेगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपके डिनोमिनेटर सेम है, रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स बनेगा आपका न्यूमरेटर जुड़ने के पश्चात और आपका एलसीएम है रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स और ये कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं x और हमारी जो लोअर लिमिट है x में हम जब रखेंगे हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये हमारे पास अपर लिमिट जब कंप्यूट करेंगे तो 60 है, ये 30 है, 60 में से 30 हम सेपरेट करेंगे तो 30 बचेगा और 30 को हम लिख पाएंगे पाई बाई 6। अगर 2 हम इधर मल्टीप्लाई में लेके आए तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा पाई बाई 12। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सोल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है 0 से पाई बाई 2 log 10x। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 10x, ये हमारे पास है पहला क्वेश्चन है log 10x। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आई नाम लेंगे और जब भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर तो हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगा प्लस लोअर लिमिट log ऑफ टेंजेंट ऑफ अपर प्लस लोअर माइनस एक्स पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स लिखेंगे और पाई बाई 2 के ऊपर हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log cot x हो जाएगा और यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करेंगे ऐड 1 and 2, तो देखिए ऐड 1 and 2 तो जोड़ेंगे तो i और i हमारा आ जाएगा 2i और यहाँ पे log m into n लगेगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 10x और प्लस 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cot x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं cot x हो जाएगा और log 10 और cot एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में जब आएंगे m into n लग जाएगा। यहाँ पे log m into n की प्रॉपर्टी मैं आपको रिटर्न करवा रहा हूँ। log m into n जो होता है तो log m प्लस log n होता है। ये log m प्लस का log m है, यहाँ पे इसी फॉर्म में लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो ये m into n में आएगा। m into n में आया तो 10 और cot एक दूसरे से कैंसिल होगा और 10 और cot एक दूसरे से कैंसिल हुआ तो 1 आ जाएगा
log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग 0, तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में हम log m into h का ऑपरेट करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो है 0 से 1 और log ऑफ 1 प्लस एक्स है अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम x को पुटिंग करेंगे और x को हम पुट करेंगे tan थीटा। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स x। ये हमारे पास थीटा की जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे बस dx की वैल्यू आएगी सीकेंस से थीटा d थीटा। ये हमारे पास dx की वैल्यू है। हमारी लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, tan 0 0 हो जाएगा और 1/4 पे हो जाएगा और log ऑफ 1 प्लस का tan थीटा और dx की वैल्यू हमारी आ रही है सीकेंस के थीटा d थीटा और नीचे हम पुट करेंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसे हम सबसे पहले आई नाम देंगे और आई नाम देके चलेंगे इस क्वेश्चन को। 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस का tan थीटा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस का अब tan थीटा। देखिए थीटा की जगह हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस थीटा लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे पास लोअर लिमिट 0 चल रही है, अपर लिमिट π/4 चल रही है, x की जगह हमें लिखना पड़ेगा थीटा। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे हम tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला याद करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करते थे हम क्लास में, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan थीटा। ये फॉर्मूला होता था tan 45 माइनस थीटा का। tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, जैसे ही आप यहाँ एलसीएम लेंगे ये आएगा 0 से π/4 और यहाँ पे हम log ऑफ यहाँ पे एलसीएम लेने के पश्चात 1 प्लस tan थीटा की 1 के साथ प्रोडक्ट होगी, 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में आएगा 1 प्लस का tan थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसे m/1 से हम खोजने की कोशिश करेंगे। 0 से π/4 और log ऑफ 2 और log ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है log m/n से, इसको हम log m/n से क्या लिख सकते हैं 0 से π/4 और यहाँ पे लिख पाएंगे log 2 माइनस 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 into, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम ऐड 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो है i और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है i, तो i और i हमारा हो जाएगा 2i और 0 से π/4 और इसके अंदर log 2 ही बचेगा बस और सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। इस दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड जैसे ही ऐड होगी तो ये प्लस की होगी वो माइनस की होगी। अब log 2 कांस्टेंट है, log 2 को आप बाहर लेंगे, log 2 1 d थीटा ले लीजिए 0 से π/4 और यहाँ पे लिखिए 1 d थीटा। 1 का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं थीटा, ये हो जाएगा log 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की जगह अपर लिमिट को पुट करेंगे आप, अपर लिमिट जैसे ही पुट होगी y इक्वल टू ये आएगी π/4 log 2 और 2 से हम इसको डिवीजन देंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा π/8 log 2। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका हम थर्ड पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 0 से 1 log ऑफ 1/x - 1। अब सबसे पहले हम इसका 1 नाम देंगे और यहाँ पे एलसीएम लेके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से 1
लॉग ऑफ एलसीएम ले 1 माइनस एक्स बाई एक्स, इसको हम 1 नाम देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, जहां जहां x था वहां पे हमें पुट करना है 1 माइनस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। यहाँ पे भी x के लिए अपर प्लस लोअर माइनस x, ये हमें चेंज करना है। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल होता है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये आता है 0 से 1 log ऑफ x अपॉन 1 माइनस x। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। दोनों को जब हम m इंटू n से ऐड करेंगे, ऐड 1 इंटू, तो जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो i और i होगी वो हो जाएगी 2i, और ये m इंटू n से, अगर हम इनको m इंटू n से करते हैं तो log ऑफ 1 माइनस x अपॉन x और प्लस का log ऑफ x इंटू x1 माइनस x, ये हमारे पास m हो जाएगा और ये हमारे पास n हो जाएगा। log m इंटू n अगर हमने लगाया तो ये एक दूसरे से कैंसिल होते हैं और इससे log 1 आ जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स अपॉन में x मल्टीप्लाई में x इंटू 1 माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, और log 1 हमारा कितना हो जाएगा 0 का इंटीग्रेशन 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारे पास है साइंस के x और cos की x। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का i नाम देंगे और 0 से 5 हमारे लिमिट है साइंस के x और cos की x। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जहां जहां x है वहां पे हम पुट करेंगे अपर प्लस लोअर माइनस x, cos की क्यूब अपर प्लस लोअर माइनस x। तो यहाँ पे हम देखेंगे पाई पे चेंज नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर देख रहे हैं तो साइंस के x, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेंट मिलेगा, ये क्वाड्रेंट है सेकंड और cos होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और नेगेटिव की कितनी पावर होगी 3 पावर होगी, इसलिए माइनस बाहर आएगी। तो आप यहाँ पे माइनस का cos की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने तो हमारे पास दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर i और i हो जाता है 2i, और ये हो जाएगा आपका 0। तो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 आया है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 से 1 और log ऑफ x अपॉन 1 माइनस x की। तो देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट है 0 से 1 log x अपॉन 1 माइनस x की। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x के का रूट है और इसका पार्ट नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले हम x को sin थीटा पुट करते हैं, dx की वैल्यू हमारी हो जाएगी cos थीटा d थीटा, और जैसे हम इसमें पुट करेंगे हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 log sin थीटा, और cos थीटा के नाम का होगा dx के नाम का होगा cos थीटा d थीटा, और अपोन में √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हुआ 0 से π/2 log sin थीटा, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। 0 से π/2 log sin थीटा d थीटा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, जहां जहां थीटा होगा वहां पे हमें रखना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस थीटा। ये हम चेंज करते हैं x की जगह थीटा की जगह, क्योंकि हमारे क्वेश्चन थीटा में है। अब π/2 के ऊपर फंक्शन चेंज हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ऐड करते हैं ऐड 1 2, तो हमारे पास बनता है 2i 0 से π/2 और log sin थीटा और प्लस 0 से π/2 log cos थीटा। यहाँ पे m इंटू n हम लगा सकते हैं। m इंटू n से जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2i 0 से π/2 log sin थीटा इंटू cos थीटा। इसके बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो देखिए 2i 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2 थीटा अपॉन में 2 log sin थीटा अपॉन 2। इसको हम m/n से ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा 2i 0 से π/2 log sin 2 थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा, और इसे हम m/n से ऑपरेट करेंगे
0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा और माइनस का 0 से पाई बाई 2 log 2। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर एक क्लेम करना चाहते हैं। तो देखिए यहां तक हम पहुंचने के पश्चात इस क्वेश्चन में हमें एक क्लेम करना होता है और वी क्लेम दैट, हम दावा करते हैं वी क्लेम दैट 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा जो होता है वो आपका होता है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा के इक्वल होता है, ऐसा हम बोल देते हैं यहाँ पे। और ये हालांकि दोनों के दोनों पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसका हम प्रूफ दे देंगे। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा जो इंटीग्रेशन होता है वो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा के इक्वल ही होता है। अब इसका नाम हम आई रख सकते हैं क्योंकि बच्चों ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन हम इक्वल कह ही रहे हैं और इसका नाम हम आई लेके चल रहे हैं, तो इसका नाम हम आई रखेंगे। ये आएगा 2i इक्वल टू आई, और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे आप तो ये होगा माइनस का log 2 और 1 डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन जब हम सोल्व करेंगे तो 2i में से i हटाएंगे i और ये हो जाएगा माइनस का log 2 और 1 का इंटीग्रेशन थीटा। थीटा की जगह अगर आप अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट आपकी 0 है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 का थीटा करेंगे इंटीग्रेशन क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट हैं। जब आप अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो माइनस का पाई बाई 2 और log 2 हो जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इस क्लेम का प्रूफ हम दे देते हैं, तो देखिए प्रूफ ऑफ क्लेम 0 से पाई बाई 2 log साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हमें इक्वल लेके आना है 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा के इक्वल लेके आना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम इसमें 2 थीटा को t मान देंगे और 2 डी थीटा इक्वल टू dt हो जाएगा और यहाँ पे हम डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं dt बाई 2। अब हमारे क्वेश्चन में 1 बाई 2 log साइन t dt हो जाएगा और लिमिट पे असर पड़ेगा क्योंकि लिमिट हमारी चेंज होनी है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगा 0 और पाई बाई 2 का 2 टाइम्स हो जाएगा पाई। इस क्वेश्चन में हम क्या रूल्स अपना सकते हैं? सबसे पहले हम t वेरिएबल को थीटा में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे log साइन थीटा डी थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेफिनेट में। और अपर लिमिट का हम हाफ करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपर लिमिट का हम हाफ कर रहे हैं तो बाहर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस क्लेम का प्रूफ हो जाएगा। एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ इस क्वेश्चन का। सबसे पहले x को साइन थीटा पुट करें और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू cos थीटा डी थीटा और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है। log साइन थीटा को आपको फर्स्ट इक्वेशन नाम दें, इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे पाई बाई 2 पे चेंज हो जाएगा और फिर m इनटू अलग से साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। साइन थीटा cos थीटा आने के पश्चात हमने यहाँ से एंगल में ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और ये साइन 2 थीटा बना और इसे m बाई n से हम खोल सकते हैं log m बाई n। और यहाँ पे हमने क्लेम किया कि हमने 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा का इंटीग्रेशन है वो 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा के इक्वल माना और इसका नाम हम आई लेके चल रहे हैं, तो इसका नाम मैंने आई रखा और log 2 मैंने कांस्टेंट किया, इसे बाहर रखा इंटीग्रेशन के साइन से, तो 1 का इंटीग्रेशन मैं यहाँ ऑपरेट करूंगा। 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, थीटा की जगह अपर लिमिट पुट होंगी तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा माइनस पाई बाई 2 log 2। अब हम उस क्लेम का प्रूफ देखना चाहते हैं तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसमें 2 थीटा को t मानेंगे और 2 थीटा इक्वल टू dt, d थीटा की वैल्यू आती है dt बाई 2 और यहाँ पे हमने dt बाई 2 रखा था और log साइन t। अब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी जब भी आपको वेरिएबल चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, t की जगह आप थीटा कर सकते हैं, d थीटा कर सकते हैं और अपर लिमिट का हाफ करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो क्लेम है 0 से पाई बाई 2 log साइन 2 थीटा वो 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा के इक्वल आ चुका है।